क्या चोंगसान जिंदा है? क्या गुविनाम जिंदा है? ऑल ऑफ अस आर डेड का सीज़न 2 आएगा? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज़ यार, तुम लोगों से ना बात करके मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल ऑफ अस आर डेड का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 6 से 12 तक के बारे में। मैं एक तरीके से पूरी उन एपिसोड्स की समरी दे दूँगा, थोड़ी डिटेल्स बता दूँगा और एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। और वीडियो के एंड में मैं इन सारे सवालों के जवाब भी दूँगा कि चुंगसान जिंदा है कि नहीं है, गुविनाम जिंदा है कि नहीं है, और इस शो का सीज़न 2 आएगा या नहीं आएगा, सारे न्यूज़ आपको बता दूंगा मैं। तो चलिए इस वीडियो को फिर हम शुरू कर देते हैं। एपिसोड नंबर 5 का एंडिंग जो होता है गुविनाम से होता है कि गुविनाम जो है चोंगसान को ढूंढ रहा है और वो उसको मारने के लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि मतलब एक्चुअली गुविनाम बहुत ज़्यादा सनकी है। हमने इस पूरे शो में देखा कि गुविनाम बहुत ज़्यादा सनकी है, क्योंकि उसको अभी भी इस बात का डर है कि चोंगसान जो है वो उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचा देगा कि उसने प्रिंसिपल को मारा है। बट यार तुम ही सोचो ना कि ज़ॉम्बी वॉम्बी का लफड़ा इतना ही चल रहा है, कोई इस चीज़ पर ध्यान ही क्यों देगा, पता नहीं। फिर उसके बाद हम अगले सीन में ये देखते हैं कि जो गुविनाम है वो चोंगसान को ढूंढते ढूंढते छत की ओर चला जाता है, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नीचे क्लासरूम से निकल कर छत पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो छत पे पहुंच जाते हैं तो जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो कि बचाव दल है, वो उनको और ज़्यादा अच्छी तरीके से देख पाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि गुविनाम जो है चोंगसान की पूरी टीम को ढूंढ लेता है, सारे स्टूडेंट्स को ढूंढ लेता है, बट ढूंढने से पहले ही सुयोक गुविनाम से मिल जाता है और सुयोक और गुविनाम की एक ज़बरदस्त सी फाइट होती है। उसी दौरान जब गुविनाम सुयोक को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है, तभी उसी लड़ाई के बीच में नामरा आ जाती है सुयोक को बचाने के लिए कि कहीं सुयोक को ज़्यादा चोट ना लग जाए। पर उसी दौरान हम ये देखते हैं कि गुविनाम जो है नामरा को बहुत बुरी तरीके से उसके हाथ पे काट लेता है। बट अब क्या नामरा भी ज़ॉम्बी बन जाएगी? और अब आगे की स्टोरी क्या होने वाली है? तो हम एक शॉकिंग बात देखते हैं कि आगे कि सुयोक उस पर ध्यान देता है और सुयोक कहता है नामरा को कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और नामरा के अंदर ज़्यादा चेंजमेंट भी हमें देखने को इस शो में नहीं मिलती है। और जैसे कि गुविनाम एक आधा ह्यूमन आधा ज़ॉम्बी वाला सिस्टम है, तो अब नामरा भी आधी ज़ॉम्बी और आधी इंसान बन चुकी है। बट अभी भी सारे स्टूडेंट्स को इस बात का बहुत बुरी तरीके से डर लग रहा है कहीं नामरा भी ज़ॉम्बी ना बन जाए और उनके मरने का कारण ना बन जाए। फिर अगले ही सीन में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स सारे के सारे जहाँ बचने के लिए इतने ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हैं, वहीं अगली तरफ जो ओंजो के पिता हैं वो उस शहर के एमएलए को बचाने के बाद उनको क्वारंटाइन सेंटर ले जाते हैं और वहाँ पे वो सुरक्षित बिठा देते हैं। बट ओंजो के पिता को अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन और सीरियसनेस उनके शक्ल पे पूरी देखी जा सकती है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी अभी भी स्कूल में फंसी हुई है और उनकी बेटी को उनकी हेल्प चाहिए। फिर उसके बाद हम उसी सीन में ये देखते हैं कि ओंजो के पिता जो है मिलिट्री फोर्स के कमांडर जो हेड होते हैं उनको ये पूछते हैं एक्चुअली कि मुझको यहाँ से जाना है अपनी बेटी को बचाने के लिए। बट वहाँ से उनको मना कर दिया जाता है कि आप इस क्वारंटाइन सेंटर से बिल्कुल भी नहीं जा सकते आपकी सुरक्षा के लिए। बट वो उनकी बात नहीं मानते और वो मिलिट्री फोर्सेस को 2-4 आर्मियों को पीटते हुए उस क्वारंटाइन सेंटर से भाग जाते हैं। फिर वह स्कूल जाने लगते हैं। फिर हम अगले सीन में ये देखते हैं कि सारे स्टूडेंट जो है स्कूल की छत पे पहुंच जाते हैं। बट स्कूल पे पहुंच जाने के बाद भी वो लोग SOS के साइन बनाते हैं, आग वाग जलाते हैं और उसी रात को मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर आता है, ये उन लोगों को बचाने के लिए नहीं, एक्चुअली बॉनचैन का लैपटॉप लेने के लिए, क्योंकि उसी लैपटॉप में वायरस को ख़त्म करने का राज छुपा हुआ है। फिर हम अगले सीन में ये देखते हैं कि जब उस कमांडर को ये पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ज़ॉम्बी तो बन चुके हैं बट उनके अंदर ज़ॉम्बी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो फिर वो और ज़्यादा घबरा जाता है और वो जो है आदेश दे देता है अपनी टीम को कि वो उस स्कूल से किसी भी स्टूडेंट्स को अपने साथ क्वारंटाइन सेंटर ना लाएं, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं। फिर उसके बाद सारे मिलिट्री वाले उन बच्चों को स्कूल में ही छोड़ के चले जाते हैं
और उसके बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मतलब किसी ने हमारी मदद नहीं की। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि ओंजो के पिता जो हैं वो ओंजो को ढूंढते ढूंढते स्कूल पहुंच चुके हैं और वो जो है उसको उन सारे बच्चों को स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पर सुरक्षित लेके जाते हैं। बट बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी बीच ओंजो के पिता की मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि अब जब कमांडर ने लैपटॉप को ओपन किया और उसको जब पता चला कि इस वायरस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है तो उसे ये चीज़ पता चलती है कि वायरस को एक्चुअली इसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर वायरस को हमें ख़त्म करना है तो या तो जो इस वायरस से ग्रसित बंदा ज़ॉम्बी बन चुका है उसे पूरी तरीके से आप जला दीजिए, तभी जाके हम इस वायरस को ख़त्म कर पाएंगे। फिर उसके बाद जब ये चीज़ कमांडर को पता चलती है तो वो अपने दिल पे पत्थर रख के ये सबको आदेश दे देता है कि हमको अब जो है पूरे शहर में बम गिराने होंगे। पर कुछ लोगों को इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि अगर हम शहर पे बम गिरा देते हैं तो जो ज़िंदा लोग हैं बट उनका क्या होगा। बट उसकी परवाह ना करते हुए कमांडर ने जो है बम गिराने की घोषणा कर दी। ये सारे न्यूज़ जो है उन सारे स्टूडेंट्स को भी पता चल जाती है कि अब जो है यहाँ पे बॉम्ब गिरने वाला है, तो अब वो लोग बहुत जल्दी उस शहर से दूर जाने लगते हैं। बट हम उसके नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि वहाँ पे दोबारा से गुमिनाम दोबारा आ जाता है। फिर उसके बाद चोंगसान और गुविनाम की एक और फाइट होती है। बट इस बार थोड़ा सा ये फाइट सीरियस हो जाती है क्योंकि गुविनाम चोंगसान को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से काट लेता है। फिर उसके बाद अब चोंगसान को पता है कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए उसने इस बाकी स्टूडेंट्स को बचाने के लिए अपने आप को वो सैक्रिफाइस कर देता है। फिर जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो अपनी तरफ उनको आकर्षित करता है जिससे दूसरी तरफ से स्टूडेंट्स भाग जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज़ को चोंगसान जो है एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाकर नीचे फेंक देता है। फिर उसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं भागते भागते एट द एंड क्वारंटाइन सेंटर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद हम आगे ये देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि गुविनाम दोबारा से चोंगसान से मिल लेता है। उसके बाद उन दोनों की दोबारा से फाइट होती है। मेरे को भाई गुविनाम का बिल्कुल समझ में नहीं आता है इस पूरे शो में, मतलब कि वो मरता ही नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा हरामी कैसे कोई हो सकता है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं चोंगसान और गुविनाम की बहुत बढ़िया फाइट होती है। बट इस बार गुविनाम जो है चोंगसान को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है और उसी फाइट में गुविनाम चोंगसान की आँख भी बहुत बुरी तरीके से फोड़ देता है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि ये कमांडर जो है शहर पे बॉम्ब गिरा देता है और वहीं पे हम गुविनाम को और चोंगसान को मरते हुए देखते हैं। बट एक्चुअली वो सीन को इस तरीके से क्रिएट किया गया था कि एक्चुअली यहाँ पे हर लोगों के माइंड में ये सवाल है क्या चोंगसान ज़िंदा है कि नहीं। इस टॉपिक के बारे में मैं बस थोड़े ही देर में बात करने वाला हूँ कि चोंगसान ज़िंदा है कि नहीं, इसके बारे में बताऊँगा। फिर हम वहीं पे ये देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं अब वो क्वारंटाइन सेंटर में बहुत सेफली पहुँच चुके हैं और अब वो ज़िंदा है। फिर उसके बाद सारे मिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो उनको चेक करते हैं कि क्या पता वो ज़ॉम्बी हैं या नहीं है। उनको चेक करने के बाद वो क्वारंटाइन सेंटर के अंदर लाया जाता है। सारे लोग उनसे कुछ सवाल पूछते हैं बट स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं वो कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। फिर उसके बाद हमें ये पता चलता है कि उससे पहले जो है नामरा जब क्वारंटाइन सेंटर जा रही होती है तो वो उन सारे दोस्तों से दूर भाग जाती है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो ज़ॉम्बी बन गई थी। तो एट द एंड उसके अंदर इतनी बुरी तरीके से अर्ज पैदा होती है अपने दोस्तों को ही खाने के लिए, बट वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो उन अपने ही दोस्तों को नहीं खा सकती, सो दैट वो उनसे दूर भागने लगती है। फिर उसके बाद वो उस मोमेंट से नामरा जो है उन लोगों से दूर भाग जाती है। फिर उसके बाद 4 महीने बीत जाते हैं जब सारे स्टूडेंट्स को क्वारंटाइन सेंटर में, और 4 महीने के बाद ओंजो जो है दोबारा से स्कूल की पहाड़ी पे जाती है और वहाँ पे एक पेड़ होता है जहाँ पे वो चॉकलेट्स वगैरह रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि वो बाकी जितने भी उसके दोस्त वगैरह मरते हैं उनके श्रद्धांजलि में वो उनके लिए चॉकलेट्स रखती है। उसके बाद उसको वो ध्यान देती है कि स्कूल की छत पे एक कैंप फायर जल रही होती है, आग जल रही होती है। तो उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पे नामरा अभी भी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि नामरा ने ये पहले के सीन्स में बोल रखा है कि मुझको जो है दोस्तों के साथ कैंप फायर जलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए ओंजो को शक होता है कि अभी भी नामरा ज़िंदा है।
फिर उसके बाद ओंजो जो है वो सोयोक के पास जाती है और ये सारी बात उसे बताती है कि मैंने एक कैंप फायर देखी और मुझे ऐसा लगता है कि नामरा अभी भी ज़िंदा है। फिर सोयोक और सारे बाकी स्टूडेंट ओंजो सब रात के टाइम पे स्कूल की छत पे जाते हैं देखने के लिए और वहाँ पे आग के ही सामने नामरा उन लोगों को देखने को मिलती है। फिर उसके बाद नामरा जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताती है कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो कि आधे ज़ॉम्बी और आधे ह्यूमन अभी भी हैं। फिर ये बात सुन के बाकी लोग भी थोड़े से चौंक जाते हैं। फिर उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि नामरा स्कूल की छत से कूद जाती है और यहीं पे सीज़न 1 का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और सीज़न का फिनाले हो जाता है और यहीं पे सब कुछ मतलब सीज़न 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी बात यहाँ पे आती है, क्या चोंगसान ज़िंदा है? तो मेरे हिसाब से तो भाई 95% है कि चोंगसान अभी भी ज़िंदा है। तो आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर आप उस पिछले सीन को दोबारा से देखेंगे जब बम फटा था और चोंगसान गुइनाम को लेके कूद गया था, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि चोंगसान ने गुइनाम का ढाल लेके वो कंस्ट्रक्शन साइट के नीचे कूद गया था। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कंस्ट्रक्शन साइट के नीचे में बाकी ज़ॉम्बीज़ भी गिरे हुए हैं, तो उस हिसाब से वो वहाँ पे बच गया होगा और गुइनाम जो है पूरी तरीके से जल गया होगा, बट चोंगसान बच गया होगा। बट अब आप बोलेंगे कि क्या चोंगसान को गुइनाम ने काट लिया था तो वो ज़ॉम्बी नहीं बना होगा क्या? तो भैया तो ऐसा मुझको लगता है कि चोंगसान भी इम्यून है, वो भी आधा ज़ॉम्बी और आधा इंसान अब बन गया होगा। फिर इसी चक्कर में अब वो बच जाएगा। और वैसे भी अगर आपको नामरा की स्टेटमेंट याद होगी कि उसने कहा था कि मेरे जैसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आधे ज़ॉम्बी आधे इंसान हैं, तो उन्हीं में से ऐसा हो सकता है कि चोंगसान भी उन्हीं में से एक बन गया होगा, है ना? बिल्कुल हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बट उस पूरे सीन को देखने के बाद में मुझको तो ऐसा लगता है कि 99% है कि चोंगसान अभी भी ज़िंदा है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि क्या गुइनाम ज़िंदा है? तो भैया देखो, इसका तो साफ सीधा सटीक सा आंसर है कि नहीं, गुइनाम ज़िंदा नहीं है, क्योंकि उस सीन को अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो उसमें आप उसे जलते हुए देखोगे और गोंग चैन भी यही कहता है कि हर एक वायरस से ग्रसित बंदे को जलाने के बाद वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो वो तो भाई मर गया है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि 1-2% कि हाँ वो बच जाए, बट ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। अब फाइनल क्वेश्चन आता है और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या ऑल ऑफ अस आर डेड का सीज़न 2 आएगा? तो वही मैं ये बता देना चाहता हूँ आपकी कि अभी इस सवाल का जवाब देना तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ तो नहीं दी है कि इसका सीज़न 2 आएगा। बट जैसा कि इस शो का एंडिंग हुई है, नामरा के जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात से इस शो की एंडिंग हुई है कि नामरा ने बोला कि मेरे जैसे और भी हैं, और उन लोगों को दिखाया भी नहीं गया कि वो लोग कौन हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सीज़न 2 उन्हीं के लोगों पर कंटिन्यू हो, मेरे हिसाब से ऐसा है। और मेरे हिसाब से तो यही है कि 95% है कि सीज़न 2 आएगा, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद नेटफ्लिक्स भी इस चीज़ को डिक्लेयर कर दे कि ऑल ऑफ अस आर डेड का सीज़न 2 आएगा। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि स्क्विड गेम का भी सीज़न 2 आने वाला है, इस चीज़ का डिक्लेरेशन हो चुका है और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा दिल में मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि सीज़न 1 देखने में बहुत मज़ा आया था। उसी तरीके से इसका सीज़न 2 भी आएगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और मैंने आप लोगों का फुल एंटरटेनमेंट किया होगा। हर एक बारीक चीज़ को बताने की मैंने कोशिश की है, एक्सप्लेन की है, और इस पूरे शो के आधे पार्ट को मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना अगर क्या आपने ऑल ऑफ अस आर डेड देख ली। अगर देख ली है तो आपको कैसी लगी, तो बिल्कुल। और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, यहीं पे इस वीडियो को रैप अप करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को बाय।